पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 13 वचन का हेडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। इब्रानियों 6वां अध्याय उसका 13 वचन। हाँ, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। ठीक है, अभी तक हम जिन बातों को देखते आ रहे थे, आज हम ऐसी बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि अटल है। इसके पहले अब हमने सीखा था, इसके पहले परमेश्वर की आत्मा ने हमको सिखाया था कि हमको प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों को छोड़ देना है। और वो कौन-सी बातें थी, इस बातों को भी हमने देखा था, सीखा था, समझा था। लेकिन आज परमेश्वर हमको कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा है, जिन बातों का टलना असंभव है, वो टल ही नहीं सकती। जो पहले भी कायम थी, आज भी कायम है और आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में भी वो चीज़ें, वो बातें कायम रहेंगी, वो प्रतिज्ञाएँ कायम रहेंगी। तो कौन-सी वो बातें हैं, कौन-सी वो प्रतिज्ञाएँ हैं, इन बातों को आज हम देखने और सीखने जा रहे हैं। तैयार है मेरे साथ में? ठीक, पढ़ेंगे। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। अटल का मतलब समझ जाइए कि ये जो बातें परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाने जा रहा है, जो बातें परमेश्वर आज की सुबह हमको बताने और सिखाने जा रहा है, वो बातें टल नहीं सकती। कोई भी कितना भी नियम आ जाए, कानून आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, ये बातें टल नहीं सकती, ये बातें समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखेंगे। हाँ, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। आगे। परमेश्वर ने अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम से, नंबर 1, परमेश्वर ने अब्राहम से, हाँ, प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए हाँ, किसी को अपने बड़ा किसी से ठीक से पढ़ेंगे। किसी को अपने से बड़ा ना पाया। किसी को अपने से बड़ा ना पाया। इस बात को सुनेंगे और समझेंगे थोड़ी देर कि परमेश्वर यहां पर अटल चीजों को बोल रहा है। तो अटल क्यों? क्योंकि अटल के साथ में सिर्फ परमेश्वर के शब्द नहीं है, परंतु अटल के साथ साथ एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है, एक शपथ है। शपथ भी आगे दिया गया होगा कि शपथ खाने के लिए, ठीक है, प्रतिज्ञा, शपथ। ठीक, वापस अब्राहम ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया। जाग रहे हैं? शपथ पता है किस चीज को दर्शाती है? शपथ एक व्यक्ति तब खाता है जब वो उस चीज में अटल रहता है। मतलब अटल चीज, जब एक नॉर्मल चीज को अटल करना है, एक साधारण चीज को असाधारण बनाना है, ठीक है, एक साधारण वादे को असाधारण वादे में बदलना है, तब उसको अटल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या होता है? स्थिर करने के लिए क्या किया जाता है? स्थिर करने के लिए शपथ खाया जाता है। और पुराने समय में जब शपथ खा लिया करते थे तो वो चीजें, वो वाचाएं, वो नियम, वो कानून टल नहीं सकते थे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी पुराने समय में एक शपथ को खाया और वो शपथ परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय खाया। और जब देते थे तो वहां पर देखते थे कि कौन सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो जब परमेश्वर खाने पर था शपथ, लोग तो खुद परमेश्वर की शपथ, वो एक दूसरे की शपथ खाते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को मजबूत और अटल करने के लिए जब शपथ खाने पर था तो उसको कोई नहीं मिला। और जब कोई नहीं मिला तो परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ को खाया। और आगे पढ़ेंगे। तो अपनी शपथ खाकर अपनी ही शपथ खा करके कहा, क्या कहा? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर इस वचन को हमारे सामने लेकर के आया है। तो आज की सुबह परमेश्वर अपनी अटल प्रतिज्ञा को, अटल योजना को, अटल अपने इस कार्य को, अटल अपनी इस प्रतिज्ञा को, अटल अपनी इस वाचा को आप तक पहुंचाना चाह रहा है। और वो ये चाहता है कि आप इस बात को समझ लें कि आपके पास, आपके जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना चल रही हो, हालात कैसे भी क्यों ना चल रहे हो, परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। और क्या सिखाता है कि देखो, मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आज परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, अगर आज आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, तो इस बात को अपने अंदर रख लीजिए, इस बात को अपने अंदर समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। अगर आप अपने आप को अब्राहम के वंशज समझते हैं तो ये
प्रतिज्ञा सिर्फ अब्राहम से नहीं है, ये प्रॉमिस सिर्फ अब्राहम से नहीं है, ये ना टलने वाली प्रतिज्ञा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, लेकिन जितने अब्राहम के संतान हैं उन सब के लिए ये प्रतिज्ञा लागू होती है। और अगर आज की सुबह आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले, समझने वाले हैं, या आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो ये प्रतिज्ञा आज की सुबह आपके लिए है, ये प्रॉमिस आज की सुबह आपके लिए है कि और परमेश्वर इस समय किसी और से नहीं, अब्राहम से नहीं, लेकिन आज अब्राहम की संतानों से परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा। मेरे भाई, मैं तुझे सच में आशीष दूंगा। मेरी बहन, मैं तुझे सच में आशीष दूंगा। और ये कभी ना, ध्यान से सुनिएगा, कभी ना टलने वाली क्या है? कभी ना टलने वाली, रिबो शेबे खिटेरेबे, कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना गिरने वाली, कभी भी समाप्त ना होने वाली एक ऐसी अटल प्रतिज्ञा है जिसको कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी चीज टाल नहीं सकता। इसका मतलब पता है क्या है? संसार की कोई भी चीज आपको बढ़ने से, संसार की कोई भी बातें, कोई भी ताकतें आपको आशीषित होने से, संसार की कोई भी ऐसी चीजें आपको बढ़ने और फलवंत होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा आपके लिए है, और वो ये है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। तो आज हम और आप, ये प्रतिज्ञा शुरू अब्राहम से हुई थी, लेकिन इसका आज वारिस, इसके आज हकदार हम और आप हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंशज के हैं। आज हम अब्राहम की संतान हैं। आज हमारा अब्राहम विश्वासियों का पिता ठहरा, और हम सब विश्वास, जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो हम सब उसके क्या बन गए हैं? बच्चे बन गए। हम सब उसके क्या बन गए? संतान बन गए। तो जो प्रॉमिस, जो नियम, जो आज्ञा और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने, और जो ना टलने वाली प्रतिज्ञा, ना टलने वाला प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, अब अब्राहम नहीं, लेकिन अब्राहम की संतानों के ऊपर आज भी कार्य कर रहा है। वो प्रतिज्ञाएं टली नहीं है। तो परमेश्वर इस समय, आज की सुबह आपसे इस बात को कहना चाहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, और तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाद तुम्हारी संतानों को भी आशीष दूंगा। जाग रहे हैं? ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा टल नहीं सकता। इस बात को अपने अंदर रखिए। जाग रहे हैं? परिस्थिति कुछ भी बोले, हालात कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, आपको कुछ अच्छा नजर आए अथवा ना नजर आए, आपको आपके जीवन में भलाई नजर आए अथवा ना आए। जाग रहे हैं? जब यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी। जब उसको उसके कोट को उतार लिया गया, कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी। जब यूसुफ के जीवन में यूसुफ को बेच दिया गया था, तब भी कोई भलाई उसके जीवन में नजर नहीं आ रही थी। जाग रहे? हां, जब उसको वहां पर दास बना करके रखा गया, तब भी उसके जीवन में कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी। जब उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया कि इसने व्यभिचार किया है, व्यभिचार करने की कोशिश किया जा रहा है, तब भी कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी। जब उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी। जाग रहे? हां, जेल में डाल दिया गया, इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था। जाग रहे? कोई भलाई नहीं नजर आ रही थी, कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं आपकी आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसका एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे जाएंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय और उसका, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। हाँ, जब यूसुफ को जेल के अंदर भी डाल दिया गया, तो भले कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ है जो नजर आ रहा था, कुछ है जो था। पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यूसुफ के संग संग क्या रहा? क्या रहा? कहां पर रहा? उस गड्ढे में था। जब कपड़े निकाल दिए तब था, जब कोट छीन लिया तब रहा, जब झूठा आरोप लगाया जा रहा तब रहा, जब गड्ढे में डाल दिया, जब व्यापारियों को बेच दिया गया, जब जेल खाने में डाल दिया गया, जब झूठा आरोप लगा दिया गया, तब भी परमेश्वर क्या था? उसके संग संग और उसके साथ में था। जाग रहे? हो सकता है आज आपको आपके चारों ओर विपत्ति नजर आ रही हो, परेशानी नजर आ रही हो, विषम हालात नजर आ रहे हो, संकट नजर आ रहा हो, क्लेश नजर आ रहा हो, कुछ भी अच्छा नजर ना आ रहा हो, लोग आपके विरोध में हो, लोग आपके अगेंस्ट में हो, परिस्थिति आपको आपके साथ कुछ भी अच्छा ना कर रही हो,
परिस्थिति आपके साथ ठीक नहीं कर रही, हालात आपके साथ ठीक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता है कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात को कह रहा है और वो ये है कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। आपको मालूम है यूसुफ के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति था जो यूसुफ को नजर नहीं आ रहा था, लोगों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसके साथ साथ में था। मतलब जिस जेल में, जिस गड्ढे में और जिस जगह पर यूसुफ को बेचा जा रहा था, वो उस गड्ढे में भी परमेश्वर उसके साथ में था। जब झूठा आरोप लगाया गया तब भी परमेश्वर उसके साथ में था। हो सकता है आपको नजर ना आ रहा होगा, आज आपके दुख में, आज आपके क्लेश में कोई खड़ा है अथवा नहीं खड़ा है, लेकिन मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके हर एक एक छोटे बड़े दुखों में आपका और हमारा परमेश्वर यहोवा आपके साथ में है। आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो गए होंगे, लेकिन मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन इस बात से कहता है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, आज प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग है, आज पवित्र आत्मा आपके संग संग है। हो सकता है आपको कुछ फील नहीं हो रहा होगा, हो सकता है आपको ठंडा गर्म नहीं लग रहा होगा, हो सकता है आपको दृश्य रूप में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसका वचन कहता है कि वो आपके संग संग है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो उसने आपका साथ नहीं छोड़ा है। हो सकता है आप दुख से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन इस दुख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुख में भी परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आप किसी तकलीफ का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है आप बीमारी का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस बीमारी में आपको बताना चाहता हूं कि इस बीमारी में भी परमेश्वर आपके साथ साथ है। हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धोखे में भी परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लोगों के छोड़ने के बावजूद भी एक है जो आपके संग 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 मौजूद है। राबा गादारा नामाशा खठाला राबा, और उसने ये वो इसीलिए है, आप अच्छे हैं इसलिए नहीं, आप अच्छे कामों को कर रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन उसका वचन अच्छा है, उसका वचन सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है, उसकी प्रतिज्ञा अटल है। जो उसने कहा था आज से हजारों साल पहले अब्राहम से बांधा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और साथ ही साथ तेरी संतानों को भी आशीष दूंगा। तो जितने अब्राहम की संतान कहलाते हैं उन सब के लिए यह प्रतिज्ञा है। और आज की सुबह जब इन बातों को आप सुन रहे हैं, इन बातों को आप समझ रहे हैं, इन बातों को अपने जीवन में, इन बातों को अपने कानों से आप अपने अंदर में, अपने हृदय में आने दे रहे हैं, निश्चय ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। निश्चय आज के बाद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, अपनी उपस्थिति को आपके जीवन पर दिखाने के लिए तैयार है, दर्शाने के लिए तैयार है, और शीघ्र परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में जाहिर करने जा रहा है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर एक तेजोमय उपस्थिति, एक आग की सरपना के समान अपनी उपस्थिति को जाहिर करने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से 15 वचन को। और इस रीति से, और इसी रीति से, इसी रीति रिवाज से, हाँ, उसने धीरज धरकर, उस परमेश्वर ने धीरज धर करके प्रतिज्ञा की हुई बात। पहले किसने किया था? परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम से प्रतिज्ञा को बांधा था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा को बांध लिया, तो बांधने के बाद उसी समय पूरा नहीं हो गया, एक समय लगा, एक लंबा समय लगा। लेकिन इस लंबे समय में एक अब्राहम था जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी, उस अब्राहम ने कुछ चीज को रखा। अगर आज की सुबह परमेश्वर आपको कुछ प्रतिज्ञाओं को दे रहा है, अगर आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है, तो इस बात को समझिए। जाग रहे? हाँ, किसने विश्वास किया था? जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा को दिया, तो उसके बाद वो प्रतिज्ञा दूसरे दिन पूरी नहीं हो गई, तीसरे दिन पूरी नहीं हो गई, एक लंबा समय लगा था उसको पूरा होने के लिए। ठीक, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इस रीति से, मतलब जैसे ही प्रतिज्ञा हुई वैसे ही अब्राहम ने क्या किया? आगे, धीरज रखा, विश्वास रखा, धीरज रखा कि जिस परमेश्वर ने ये कहा है वो परमेश्वर इन बातों को पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर ने टाइम नहीं बताया, हाँ, परमेश्वर ने डेट नहीं बताया। जैसे स्कूल में बच्चों के पेपर की डेट पहले से पता चल जाती है ना, और फिर उसके बाद वो लोग तैयारी करते हैं। हाँ, अब्राहम के साथ ऐसा नहीं था। अब्राहम के साथ ये नहीं था कि तेरे को संतान होगी, इतने वर्ष में होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जाग रहे हैं? लेकिन अब्राहम ने वहां पर क्या करा? जिसने प्रतिज्ञा दी थी उसके ऊपर विश्वास रखा। और क्या रखा? पढ़ेंगे उसके आगे। हाँ, विश्वास, धीरज धरकर क्या रखा? धीरज रखा। आपको मालूम है, जब भी परमेश्वर किसी बात को करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास रखें और धीरज रखें।
परमेश्वर करेगा। अगर परमेश्वर ने वादा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। बहुत बार हम और आप धीरज ना रखने की वजह से, अपने आपे को, अपने फेथ को और अपने बहुत सारी चीजों को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंगों को खो देते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। और कारण क्या है वंचित रह जाने का? सिर्फ और सिर्फ धीरज ना रखना। एक और वचन को पढ़ेंगे क्या? पहला पत्रस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 6ठे वचन को। वहां पर भी परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि धीरज रखना कितना इंपॉर्टेंट है, धीरज धरना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन। पहला पत्रस 5 का 6। हम्म। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, जब आपको मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, जब आपको मालूम है कि परमेश्वर की योजना आपको पता चल गई है दास के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब आपको पता चल गया है कि परमेश्वर की क्या योजना है, क्या उद्देश्य है, तो अब आपको करना क्या है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के बलवंत हाथ का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाँ, आगे। दीनता से रहो। परमेश्वर के वचन के अनुसार दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। जैसा वो कहता है वैसा करो। ठीक, आगे। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय पर बढ़ाएगा। जाग रहे हैं? यहां पर भी वही लिखा है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब अब्राहम को क्या दिया? प्रतिज्ञा दिया। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर को धीरज दिखाया, परमेश्वर के सामने धीरज को रखा। उसने नहीं दोबारा पूछा प्रभु कब करोगे, प्रभु कब करोगे, इस साल तो नहीं हुआ प्रभु जी, अगले साल करोगे क्या? प्रभु अगले साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल में करोगे क्या? चौथे साल में करोगे क्या? कब बढ़ाओगे प्रभु जी? ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत बार हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर के सामने गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से हम लोग बहुत सारे रूठ जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रभु आपने ऐसा नहीं किया, प्रभु आपने वैसा नहीं किया। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा, जो ना टलने वाली प्रतिज्ञा है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आपको मालूम है अब्राहम को लग रहा था कि बहुत समय हो चुका है, अब्राहम को, सारा को लग रहा था कि बहुत समय गुजर गया है, अब हमारा मानसिक धर्म, मानसिक जो है वो खत्म हो गया है, अब हमारा पुरुष खत्म हो गया है, अब हमारी जो क्षमता है बच्चे को, संतान को अपने कोख में लाने की, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसका पावर खत्म हो गया है। अब्राहम को भी लग रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, सब कुछ वो हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन उसके बाद भी अब्राहम ने शिकायत नहीं किया, पर अब्राहम ने धीरज धरा। क्या लिखा हुआ है? अब्राहम ने जब प्रतिज्ञा हुआ उसके बाद क्या किया? धीरज धरकर, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई बातों का बात प्राप्त की। हाँ, जो वादा किया था उस वादे को प्राप्त किया। आज बहुत सारे वादे आप किस लिए खो देते हैं? बहुत सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञा आशीष से क्यों दूर रह जाते हैं? क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हैं? धीरज नहीं धर रहे हैं। फटाक से कोई डिसीजन ले लेते हैं, फटाक से किसी निर्णय को ले लेते हैं। धीरज रखें, पेशेंस रखें। परमेश्वर आपसे वचन से बात करेगा, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, नबी के द्वारा आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको और हमको करना क्या है? धीरज धरना है। जब इतनी अटल प्रतिज्ञा आपके लिए है, जब इतनी सारी प्रॉमिसेस आपके लिए है, तो आपको और हमको करना क्या है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है और अपने अंदर से अपने धीरज को प्रकट करना है, धीरज को दिखाना है, धीरज को प्रकट करना है, धीरज को लोगों के सामने क्या करना है? जाहिर करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? मारा खा खली ऐसा कतो न मानसे कितले। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। मनुष्य तो हाँ, उसने, अब्राहम ने धीरज धर करके उस प्रतिज्ञा का वारिस बन गया। आज आप भी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की वाचाएं, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने जो आपके जीवन के लिए बोला है उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, कुछ मत करो, धीरज धरो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, वचन के पीछे चलते रहो, वचन के अधीन रहो। जैसा वचन कहता है, जैसा परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाता जा रहा है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते जाओ, ढालते जाओ। क्या होगा? एक दिन आप देखेंगे, उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से।
मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता था। तो शपथ इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो पक्के को, अटल को क्या करती थी, अटल को लेकर के आती थी। जब एक व्यक्ति शपथ खा लेता था तो वो चीज, वो बात, वो प्रॉमिस क्या हो जाते थे, अटल हो जाते थे। इस बात को अपन ने देख लिया। ठीक, उसके आगे 17 वचन। इसलिए जब परमेश्वर ने हाँ, प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा। हाँ, परमेश्वर ने इस बात को और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा। मतलब अभी भी कुछ कुछ धुंधला था, अभी भी लोगों का दिमाग सिर्फ अब्राहम तक रहा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ साथ अब्राहम की संतान तक बोल दिया। ठीक, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, साफ रीति से प्रकट करना चाहा। उसके आगे कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। मतलब क्यों ऐसा था, क्योंकि एक्चुअली समस्या क्या थी ना, परमेश्वर ने बहुत बार अपने बोले जाने को, अपने किए जाने के बाद भी क्या हुआ था, पछता दिया था। जाग रहे हैं? अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो वो वहां पर मनुष्य को बनाने से पछताया, पृथ्वी को नष्ट करने से पछताया। जाग रहे हैं? हाँ, तो कुछ ऐसी जगहें हैं जब परमेश्वर ने लोगों को दंड दे दिया, दंड देने के बाद पछताया, क्रोध करने के बाद पछताया। जाग रहे हैं? तो बहुत जगह पर परमेश्वर के हम इस स्वभाव को देखते हैं कि उसने पछताया। तभी के लिए यहां पर नए नियम में एक ऐसा हेडिंग डला है कि ये टल नहीं सकता। और अभी हम पढ़ भी रहे हैं 15-16 वचन में कि वो उसने क्या किया, हाँ, उद्देश्य बदल नहीं सकता। मतलब उसका ये वाला इरादा, ये वाला टॉपिक, ये वाला विषय टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ये उद्देश्य कौन सा उद्देश्य, आपको आशीषित करने का। कौन सा उद्देश्य, आपकी संतान को आशीषित करने वाला। कौन सा उद्देश्य, आपको बढ़ाने वाला। कौन सा उद्देश्य, आपको नीचे से उठा करके एक नए लेवल पर लेकर के जाने का उद्देश्य। ये उद्देश्य टल नहीं सकता। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तो शपथ को बीच में लाया, शपथ को बीच में लाया, क्योंकि लोगों को शपथ चाहिए रहती, लोगों को शपथ चाहिए। बहुत बार जब आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते तो आप लोग से बोलते हैं ना कि कसम खा। हम विश्वासी लोग ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जब हम विश्वास में नहीं थे तब क्या करते थे, इन बातों को हम सुनते थे। आप नहीं बोलते होंगे, आपके आसपास के लोग बोलते होंगे, शपथ खाने के लिए, शपथ खाने के लिए, शपथ का, कसम का, मां की कसम का, पापा की कसम का, इसकी कसम खा, उसकी कसम खा। जाग रहे? क्यों बोलते थे? क्योंकि वो लोग मानते थे, वो लोग इस प्रतिज्ञा पर, इस कसम पर विश्वास करते थे। जाग रहे? आज आपको कसम नहीं खाते रहना है, परमेश्वर ने मना किया है। जाग रहे? न स्वर्ग की न पृथ्वी, कहीं खत्म नहीं खाना है। जाग रहे? लेकिन आपको अटल बने रहना, इस प्रतिज्ञा को जो आपको मिला है उस प्रतिज्ञा को ऊपर विश्वास करना है, जैसे अब्राहम ने किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पौरुष घट गया है, आपकी आयु निकल गई है, अब आप संतान पैदा नहीं कर सकते। अरे जिसने प्रतिज्ञा दी है उसके अंदर तो सामर्थ है ना। अब्राहम, सारा, इन लोगों की ताकत क्षमता कम हो गई थी, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कम नहीं हुई, परमेश्वर का वादा कम नहीं हुआ। उसने कहा था कि संतान होगी, संतान हुआ। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। ताकि शपथ को बीच में लाया, तो आगे ताकि दो बदले बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। हाँ, परमेश्वर इसमें झूठा नहीं ठहर सकता। बोला कि अनहोना है। क्यों अनहोना है? क्योंकि मैंने शपथ को बीच में लेकर के आ गया और अपनी शपथ खा लिया। अब परमेश्वर टल सकता है क्या? सोच करके देखें, परमेश्वर टल सकता है क्या? नहीं टल सकता। ठीक, हाँ, आगे। झूठा ठहरना अनहोना है। आगे, दृढ़ता से हमारा ढांढस, दृढ़ता से, साहस के साथ, हिम्मत के साथ वो कहता है, क्या कहता है? हमारा ढांढस बन जाए, हमारा ढांढस बन जाए। मतलब आप उसके वचन पर बिलीव कर सको। आप उसके वचन पर, इस प्रतिज्ञा पर बिलीव करने के लिए उसने इस शपथ को खाया। आपको यकीन दिलाने के लिए उसने इस शपथ को बीच में लेकर के आया, वरना वो शपथ नहीं खाता परमेश्वर। लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए, आपको एकदम निर्णय स्थिर कर देने के लिए कि नहीं, ये प्रतिज्ञा बदलेगी नहीं, ये वादा टलेगा नहीं। इन तमाम आपको और हमको साबित करने के लिए परमेश्वर ने बीच में शपथ को लेकर के आ गया, वरना वहां पर भी परमेश्वर शपथ नहीं खाता। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। बांधे बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। जाग रहे हैं? किस लिए मसीह के लिए पास दौड़ रहे हैं? जो परमेश्वर के पास रखा है उसको क्या करें? दौड़ करके हासिल करें। लेकिन जब आपको विश्वास रहेगा ना, तभी आप पीछे दौड़ेंगे। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए,
अगर आपको मालूम है कि आगरा में ताजमहल है, ठीक है, आप विश्वास करेंगे तभी आप आगरे की टिकट कटाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि नहीं भैया आगरा में नहीं दिल्ली में ताजमहल है, आपको कोई बोल रहा है भैया आगरा में नहीं परंतु दिल्ली में ताजमहल है, तो आप टिकट कहां की कटाओगे? दिल्ली की कटाओगे या आगरा की कटाओगे? अगर आपने उस व्यक्ति की बात के ऊपर विश्वास कर लिया कि भैया आगरा ताजमहल से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है, जाग रहे हैं? अगर आप वो क्या बोल रहा है भैया ताजमहल पहले आगरा में था, अब नहीं है, अब कहां पर है? अब ताजमहल आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। जाग रहे हैं? आपसे एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है और आपने उसकी बात सुन करके आप टिकट कहां की कटाएंगे? आप आगरा की टिकट कटवाएंगे या दिल्ली की टिकट कटाएंगे? अगर आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि भैया ताजमहल दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, तो आप दिल्ली की टिकट कटवाएंगे। लेकिन अगर आप आगरा की उसकी सुनने के बावजूद भी अगर आप आगरा की ही टिकट कटाते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है और यह इस बात को साबित करेगा कि आप उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? आप जो सत्य है, जो टल नहीं सकता, आगरा का ताजमहल दिल्ली आगरा से उठ करके दिल्ली नहीं ले जाया जा सकता, तो आप आगरा का ही टिकट क्या करेंगे? कटवाएंगे, उसी ओर आप बढ़ेंगे। टिकट कटवा के उसी ट्रेन में आप आगे जाएंगे, उसी जगह पर आप आगे जाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग, क्या लिखा आखिरी लाइन को फिर से पढ़ेंगे, जो शरण लेने के को इसीलिए दौड़ते हैं कि आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। तो परमेश्वर के पास जो प्रतिज्ञा है, जो इस प्रतिज्ञा के पीछे दौड़ते हैं, वे ही लोग उसको पाते हैं। आज अगर आप ये विश्वास नहीं करते ना कि आप अब्राहम की संतान है, तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है और आप अब्राहम की संतानें हैं, तो निश्चय जानिए कि आपके लिए ही आशीष है। ये वचन आपके लिए है, ये प्रतिज्ञा आपके लिए की गई है। जाग रहे हैं? आपको प्रतिज्ञा को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? धीरज रखना पड़ेगा और सबसे पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये आप अब्राहम की संतान है। अगर संतान है तो वो ये संतान है तो वारिस भी हैं। परमेश्वर का वचन साफ बोलता है, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप वारिस भी हैं। अगर आप यहां पर अपने आप को अब्राहम की संतान बोलते हैं, तो आप अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप उस ओर नहीं बढ़ेंगे। जाग रहे हैं? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। जाग रहे हैं? परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वो प्रॉमिस क्या है? नंबर 1 स्थिर है और दृढ़ है। और इसके लिए परमेश्वर ने खुद की शपथ खा करके आपके और हमारे बीच में इस बात को कहा है और इस बात को जाहिर किया है। जाग रहे हैं? दृढ़ है और अटल है। उसके बाद और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? पर्दे के भीतर तक क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर। अब ये पर्दे के पीछे वाला जो सिस्टम है, ये कितने लोगों को मालूम है? पर्दे के पीछे का जो सिस्टम है, पर्दे के पीछे तक जो पहुंचाता है, ये कौन पहुंचाता है? आपको मालूम है पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे हमारा और आपका परमेश्वर है। लेकिन इस पर्दे के पीछे आपको और हमको पहुंचाया किसने? बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दिया, अपने उस लहू को दे दिया, और जब लहू को दे देने के बाद, यीशु मसीह का प्राण त्याग देने के बाद, बाइबल ऐसा बताती है मंदिर का पर्दा जो है वो ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? फट गया। पहले लोगों को क्या करते थे? परमेश्वर के संदूक के पास, वाचा के संदूक के पास जाने नहीं दिया करते थे, दूर से पर्दे के पीछे से दिखा दिया करते थे। अब कुछ लोगों को धुंधला दिखता था, कुछ लोगों को दिखता था और कुछ लोगों को नहीं दिखता था, क्योंकि बीच में पर्दा लगा हुआ था। जाग रहे हैं? और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया, वैसे ही क्या हुआ? वो पर्दा बीच से 2 भाग हो गया।
अलग हो गया। और उसके आगे लिखा हुआ है कि अब हम आमने सामने क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, परमेश्वर से फेलोशिप कर सकते हैं। यहां पर वही लिखा है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? पहले आप पर्दे के बाहर के लोग कहलाते थे, पहले आप परमेश्वर से दूर लोग कहलाते थे, लेकिन अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अब उसकी संतान बन जाने के द्वारा, अब अब्राहम की संतान बन जाने के द्वारा आप परमेश्वर के बाहर वाले लोग नहीं कहलाएंगे, पर्दे के बाहर वाले लोग नहीं कहलाएंगे, लेकिन परमेश्वर के निकट वाले लोग कहलाएंगे। जाग रहे हैं? हो सकता है आपसे बताया गया, हो सकता है आपको सिखाया गया हो, जाग रहे हैं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपको इस बात को बताना चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान पर्दे के बाहर नहीं रहती है, परंतु पर्दे के भीतर रहती है, पर्दे के अंदर रहती है। अब कोई पर्दे वाला सिस्टम नहीं है, अब बीच में एक ही बिचवैया है, और उस बिचवैया का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाएंगे, आप परमेश्वर को देख पाएंगे, आप परमेश्वर की सुन पाएंगे, आप परमेश्वर को महसूस कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप ये एक बिचवैया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर से मिलना चाहें तो वो आपसे नहीं मिलेगा। अगर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर को देखना चाहें, आप नहीं देख पाएंगे। अगर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर की सुनना चाहेंगे, आप नहीं सुन पाएंगे। अगर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर से कुछ बातचीत करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहेंगे, आप नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं पा पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने पर्दे को तो हटा दिया, पर्दा तो हटा दिया यीशु मसीह ने, लेकिन बीच में पर्दे की जगह आज यीशु मसीह खड़ा हुआ है। आज आपको परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ बोलना है, कुछ बातचीत करना है, या परमेश्वर की सुनना है, या परमेश्वर के जानना है, कुछ भी अगर आपको परमेश्वर से चाहिए, बीच में एक बिचवैया है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, और जिसके नाम से आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, पर्दे के पीछे जो है उन तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? किसने पहुंचाया? आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको पर्दे के भीतर पहुंचाया है। जाग रहे हैं? जहां यीशु मलकीदिस की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया है। जाग रहे हैं? पर्दा हट गया, लेकिन मलकीदिस के समान एक प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या हो गया है? प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया है? अगुआ बन करके मौजूद है। जाग रहे? अब आपको किसी पर्दे की, अब आपको किसी याजक की आवश्यकता नहीं है, अब आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। जाग रहे? बीच में परमेश्वर और आपके बीच में एक ही है, पर्दा नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को यीशु मसीह तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब यीशु मसीह के वचन को आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आप जान पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। और जितना आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जितना आप यीशु मसीह के वचन को जानेंगे, उतना आप यीशु मसीह को जानेंगे, उतना आप यीशु मसीह के नजदीक आएंगे। और जितना आप यीशु मसीह के नजदीक आएंगे, उतना आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, क्योंकि बीच में जो एक है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और वो आपको पर्दे के बाहर नहीं रखता है, परंतु पर्दे के भीतर लेकर के जाता है। जाग रहे हैं? तो आज की सुबह इस बात को अपने अंदर रखिए कि परमेश्वर ने आपको और हमको एक ऐसी अटल प्रतिज्ञा दी है जो कभी टल नहीं सकती, जो कभी अस्थिर नहीं हो सकती। वो स्थिर है, वो बदल नहीं सकती। और इसको प्रूव करने के लिए परमेश्वर ने बीच में शपथ को लेकर के आ गया। और जहां शपथ आ जाया करती थी, जहां शपथ आ जाया करती थी, जहां शपथ खा लिया जाता था, जहां प्रॉमिस दे दिया जाता था, उस प्रॉमिस में जब शपथ शामिल कर दी जाती, शपथ मिला दी जाती थी, तो वो टल नहीं सकती थी, वो अटल बन जाया करती थी। आज परमेश्वर जिस प्रतिज्ञा को आज की सुबह आपको दिया है, वो है निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। तो निश्चय जानिए कि आपको परमेश्वर आज के बाद, जब आप इस बात को सुन रहे हैं, ये बात जिस भी दिन आपके पास पहुंच रही, ये संदेश जिस भी दिन आपके पास पहुंचेगा, उस दिन से परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू कर देगा। उस दिन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये वीडियो जिस दिन आप तक पहुंचेगा, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब ये वचन आप तक पहुंचेगा, जिस दिन ये वचन आप तक पहुंच जाएगा, उस दिन से परमेश्वर आपको उठाना, बढ़ाना और आपको आशीषित करना शुरू कर देगा। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है, वो एक प्रकाश को लेकर के आता है, और वो प्रकाश एक दो को नहीं, लेकिन हर एक सुनने वालों को आशीषित और आशीषित करता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?